आप में से कुछ लोगों ने पूछा है कि शनि की साढ़े साती, महादशा, ढैया ये सब क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि शनि की साढ़े साती क्या होती है। जब भगवान शनि 7.5 साल की अवधि के लिए किसी भी राशि पर अपना न्याय चक्र चलाते हैं, यानी कि इस 7.5 साल की अवधि में व्यक्ति उन सब चीज़ों को जानता है और समझता है जिसके लिए वह इससे पूर्व बिल्कुल अज्ञान था। क्योंकि शनिदेव इसी ढैया और साढ़े साती के चलते ही व्यक्ति को सही गलत की पहचान कराते हैं और वे अपने पराई की भी पहचान कराते हैं और उसे उसके कर्मों के आधार पर उस समय अवधि में फल भी देते हैं। और ये साढ़े साती हमारे लिए एक सीख का काम करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये शनि की साढ़े साती 3 चरणों में बटी हुई है और इसमें प्रत्येक चरण 2.5 साल का होता है। और यह 2.5 साल की अलग अलग अवधि में शनि महाराज व्यक्ति को अलग अलग रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन ये हर किसी व्यक्ति के लिए एक जैसे नहीं है, अशुभ नहीं है। और ये शनि की ढैया, महादशा और अंतरदशा वही जातक को परेशान करती है जिसने इस समय अवधि से पूर्व अच्छे कर्म ना किए हों, यानी कि उन्होंने कुछ लोगों को परेशान किया हो, गरीबों को, या किसी के यहाँ चोरी की हो, या किसी का अपमान किया हो, या अनेक प्रकार के कोई भी गलत कार्य किए हों, तो उसे वही भोग मिलता है। ऐसे समय में शनिदेव हमें यह सिखाते हैं कि मानव जीवन में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे उसे आगे शुभ परिणाम प्राप्त हो, और उसे क्या नहीं करना चाहिए जिसके कारण उसे शनि के न्याय चक्र में परेशानियों को झेलना पड़े। और शनि की साढ़े साती निकलते ही व्यक्ति तपा हुआ सोना होता है कि हर एक चीज़ का वह एहसास कर सकता है कि उसने पूर्व में क्या गलती की थी जिसका उसे इस 7.5 साल की अवधि में परिणाम भोगने पड़े हैं। शनि की साढ़े साती हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है और अनेक जातकों को अशुभ परिणाम और अनेक जातियों को इस अवधि के दौरान बेहद शुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं। शनि की साढ़े साती के दौरान ही कुछ लोग बहुत ऊंचाइयों को छूते जीवन में वह सब प्राप्त करते हैं जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। अचानक ही उसके सारे कार्य सफल होने लगते हैं। उसके कार्यों में जो अभी तक बाधा आ रही होती है वह बाधाएं शनिदेव की कृपा से उनकी साढ़े साती के दौरान समाप्त हो जाती है। तो शनि की साढ़े साती हर व्यक्ति को अशुभ परिणाम ही नहीं देती, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। तो मित्रों, इस प्रकार शनि हमें प्रभावित करते हैं। अब जो पहला चरण होता है वह 2.5 साल का होता है। इस दौरान जो हमारी चंद्र राशि होती है उससे 12वें भाव में हमारे शनि स्थित होते हैं। इस भाव को आर्थिक हानि, छिपे हुए शत्रुओं से नुकसान, बिना किसी उद्देश्य के ही यात्रा, वाद विवाद और निर्धनता को दर्शाता है। और इस समय व्यक्ति को अपने शत्रुओं से किसी भी प्रकार का नुकसान या समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसके कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार की बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। घरेलू मामलों में भी उस व्यक्ति की चुनौतियों को सामना करना पड़ता है जिसके चलते उस व्यक्ति पर तनाव हावी हो जाता है, वह आर्थिक संकट में भी फंस जाता है। लंबी दूर की यात्रा इस समय अवधि में फलदायी साबित नहीं होती। हानि का स्वभाव भी लंबा और तनाव देना है, इसलिए उस व्यक्ति को किसी भी कार्य में विलंब का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी सीख होती है। तो इस दौरान जातक को सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। यह समय आपका सीखने का समय होता है और कड़ी मेहनत करते रहने का समय होता है। अब इसके बाद आता है शनि का दूसरा चरण। इसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं। इस अवधि में आपके शरीर पर उंगली उठती है, आपको मानसिक अशांति महसूस होती है, आपको दुख के सारे संकेत मिलते हैं। इस दौरान आपको किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आपको अपनी कड़ी मेहनत के बाद परिणाम नहीं होते, आप खुद को बदला हुआ महसूस करते हैं। आपको कई रोग सताने लगते हैं, संक्रामक रोग भी आपको परेशान करते हैं। अगर समय अवधि की बात करें तो यह भी 2.5 साल की होती है और ये हमारी राशि से दूसरे भाव पर स्थित होती है। अब साढ़े साती के इन 2 मुश्किल चरणों से गुजरने के बाद आप इस समय कुछ राहत महसूस करने लगेंगे। हालांकि इसके बाद भी आपके अंदर गलत फहमियाँ और आर्थिक दबाव आपको इस समय अवधि में देखने को मिल सकता है। आपको इस दौरान अचानक से कोई आर्थिक हानि या आपकी किसी कीमती सामान की चोरी भी इस समय अवधि में हो सकती है। आपकी सोच भी नकारात्मक हो सकती है। आपको इस समय अवधि में उछाल के बाद किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है और पारिवारिक रूप से ज़्यादा ध्यान देना होगा। दान आप कर सकते हैं।
आपको शनिवार का व्रत रखना चाहिए। शनि की साढ़े साथी में ये बहुत शुभ माना जाता है। भगवान शिव जी की और भगवान हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे शनि की साढ़े साथी का प्रभाव कम हो जाता है। आप 14 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो मित्रों, यह थी शनि की साढ़े साथी से जुड़ी कुछ खबरें। मित्रों, इस समय जो शनि की साढ़े साथी चल रही है वह कुंभ राशि में चल रही है और अब अगले साल 2027 से यह वृष राशि में चली जाएगी। तो मित्रों, आप सभी सावधान रहें और पूजा पाठ करते रहें।